जनहित की व्याख्या भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं। तो ये सारी परिस्थिति मैं बहुत प्रिसाइजली आप लोगों को बता रहा हूं कि आज तो 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चलाने वाले लोगों को कहा था कि इसको सोशल डेमोक्रेसी में और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी में, यानी सोशल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए उपयोग करो। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ने सोशल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को खत्म करने के बजाय पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया। ये ब्राह्मणिज्म जो है, जो ब्राह्मण तंत्र है, एक साथ दो तंत्र जीवित नहीं रह सकते। या तो लोकतंत्र जीवित रहेगा या तो ब्राह्मण तंत्र जीवित रहेगा। तो ब्राह्मण तंत्र ने लोकतंत्र का बलि ले लिया है, उसने हत्या कर दिया है। ये इतनी ज्यादा भयंकर परिस्थिति है और इसे वो राष्ट्रवाद के नाम पर, सुधार के नाम पर, विकास के नाम पर जायज ठहरा रहे हैं। और लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद की मर्यादा क्या है? जब वो पाकिस्तान के विरोध में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो बोलते घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के वो प्लेन भेज के फिर वापस बुलाते हैं तो घर में घुस के मारा बोलते हैं। मगर जैसे ही चाइना का मामला आता है, यहां क्यों नहीं घर में घुसा रहे हो तुम्हारा एरोप्लेन? तो ब्राह्मणों का हमेशा ये कैरेक्टर रहा है कि वो ताकतवर लोगों के सामने वो झुक जाता है, और जो कमजोर लोग हैं उसके विरोध में अपने इसका ताकत का वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहते रहता हूं कि जगाने के बाद जगे हुए लोगों को जोड़ने के बाद शक्ति का निर्माण करो और फिर शक्ति का उपयोग और प्रयोग करो, क्योंकि ये लोग शक्ति के सामने झुकते हैं, कमजोर के सामने नहीं। तो शक्ति बनाना ही उपाय है। संगठन के द्वारा शक्ति निर्माण की जा सकती है। इस पर हम लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज से 25 साल पहले हमारे पास जितनी ताकत थी, तो आज हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत बड़ी ताकत पैदा हो गई है। कितनी ताकत पैदा हो गई है कि हम भारत के राष्ट्रव्यापी जो भारत है, देश है, उसमें हस्तक्षेप करने लायक हो गए हैं। इतनी बड़ी ताकत हो गई, हमारी ताकत इतनी बढ़ गई है। और आने वाले 10 साल में ये जो हस्तक्षेप करने वाली ताकत है, अगर ये 10 गुना बढ़ गई तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते। केवल 10 साल में, ज्यादा समय नहीं, 10 साल में 10 गुना अगर हमारी ताकत बढ़ गई तो हम लोग सफलता तक पहुंच सकते हैं। पहुंचने का मतलब ये नहीं कि सफल हो जाएंगे, मगर सफलता तक पहुंच जाएंगे। और सफलता तक पहुंचना, इसके लिए आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी होगी, कोशिश करनी होगी। उन्होंने हमको कोरोना काल में, लॉकडाउन में रोकने की कोशिश की। हमने कोरोना काल में भी अपनी रणनीति बनाई और वर्चुअल अधिवेशन देकर काउंटर करने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें हम लोग काफ़ी कुछ समय में सफल हुए हैं, कुछ हद तक सफल हुए हैं, क्योंकि जो हमारे पास हमारे मशीनरी के द्वारा जो हमने निधि संकलित की, तो वो निधि संकलित करने का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़े पैमाने पर हम आगे बढ़ गए हैं। अगर अगले साल पूरी ताकत, पूरे संगठन शक्ति की ताकत हम सोशल मीडिया पर खड़ा करेंगे, पूरी की पूरी ताकत सोशल मीडिया पर खड़ा करने पर लगाएंगे। पहले चरण में हम राज्यों के कैपिटल में सोशल मीडिया खड़ा करेंगे, फिर कमिश्नरी में करेंगे,
दूसरे चरण में, तीसरे चरण में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा सेंटर डेवलप होगा और चौथे चरण में हम लोग ये तहसील लेवल पर करेंगे और पांचवें चरण में ब्लॉक लेवल पर करेंगे और 6 नंबर के चरण में ये हर ग्राम पंचायत में हमारा सेंटर होगा। और जिस दिन हर ग्राम पंचायत में हमारा सेंटर होगा तो हर गांव में एक जगह से जो खबर प्रचारित होगी वो छेला गांव में पहुंचेगी। क्योंकि हमारी समस्या क्या है, हमारे पास क्रांतिकारी विचारधारा है मगर वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है, उसको हमारे दुश्मनों ने रोक रखा हुआ है। मगर ये कब तक रोक लगाएंगे, ये एक उनके सामने भी संकट है। और हम लोग अभी तक उनकी बात को, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है, देखो आपका प्लस पॉइंट क्या है वो बताकर समाप्त कर देता हूं। उनको हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ना है। हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई शुरू होते ही लड़ाई खत्म हो जाती है। बहुत एक लाइन में बता रहा हूं, इस पर 1.5-2 घंटा बोलना पड़ेगा तो तब समझ में आएगा आपको। जब ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई शुरू करते हैं तो कोई भी हिंदू मुसलमान के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता। वो हिंदू की स्ट्रेटेजी बनाने वाले के ही समर्थन में खड़ा होना होगा तो उसका बेनिफिट उनको होता है। मगर जब SC ST OBC इन लोगों के नाम पर जो हमने थ्योरी बनाई, अगर हम लोग इसके आधार पर इकट्ठा करते हैं फिर तो ये ब्राह्मणों की लैंग्वेज में हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ाई हो गई। अगर ऐसी हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ाई हो जाती है फिर तो वो कामयाब नहीं होते। इसलिए हम ब्राह्मण डेली मुसलमान के साथ लड़ते हुए दिखाना चाहता है, हमारे साथ क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि हमारे साथ जैसे लड़ाई वो लड़ना शुरू करेगा वो तो लड़ाई हो जाएगी हिंदू वर्सेस हिंदू। इसलिए वो ऐसी लड़ाई कभी लड़ना ही नहीं चाहता। ऐसी लड़ाई वो लड़ नहीं सकता क्योंकि वो रणनीति उनके खिलाफ जाती है। देखो आप लोगों का प्लस पॉइंट कितना खतरनाक है। आप लोगों ने जो स्ट्रेटेजी प्लान की है, हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी प्लान की है, वो इस बात को भारत में चर्चा भी नहीं होने देना चाहते। नहीं नहीं, ऐसा कोई मुद्दा भारत में है ये भी मालूम नहीं होना चाहिए। ऐसा वामन मेश्राम कौन है क्या कोई वामन मेश्राम? हमें तो मालूम नहीं है। मतलब वो ऐसा शो करना चाहते हैं। उनका शो क्या है? ये है कि ऐसा कोई इशू है, वर्ण का कोई इशू है, जाति का कोई इशू है, अस्पृश्यता का कोई इशू है, आदिवासियों के सेग्रीगेशन का इशू है, ओबीसी के जाति आधारित गिनती का इशू है, महिलाओं के दास्ता का कोई इशू है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी इशू है। अब जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो जाती है और अगर SC और ST और OBC उस षड्यंत्र में शामिल हो जाता है, इग्नोरेंस में शामिल हो जाता है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा, रिजर्वेशन तो खत्म हो जाएगा। जब SC ST OBC हिंदू बन जाएगा तो रिजर्वेशन तो SC ST OBC के नाम पर है, हिंदू के नाम पर थोड़ी रिजर्वेशन है। जब वो हिंदू बन जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म किए बगैर खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो जिस बेस पर रिजर्वेशन है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए SC ST OBC रहेगा ही नहीं। जब उसके समर्थन में कोई लड़ाई नहीं होगी तो वो लोग लागू क्यों करेंगे? तो ये स्ट्रेटेजिक बातें हैं, बहुत हाई लेवल की बातें हैं। कोई भी आंदोलन बगैर स्ट्रेटेजी के बगैर सफल नहीं हो सकता। जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है तो हम लोग केवल आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ वो लड़ते हुए दिखाई नहीं देना चाहते, मगर लड़ाई हमारे से ही होती रहेगी, लड़ाई उनकी हमारे ही होती रहेगी। तीर मुसलमान पर चलाते हैं, निशाना मुसलमान नहीं है। मुसलमान निशाना नहीं है, तीर मुसलमान पर चलाते हैं। आरक्षण खत्म होता है SC ST OBC का, तीर मुसलमान पर। जब वो मुसलमान पर तीर चलाते हैं तो SC ST OBC हिंदू बन जाता है, आरक्षण खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है तीर मुसलमान पर चलाते हैं, निशाना मुसलमान नहीं है।
निशाना SC ST OBC है। मगर ये बात गुप्त रूप से लड़ते हैं, ओपन से हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते। ये रणनीति समझना जरूरी है। मैं इस मौके पर इतनी ही बात आपको कहना चाहता हूं। अभी 5 मिनट 4 बजने को रह गए हैं, तो आधे घंटा या 35 मिनट का समय हम लोगों को खाने के लिए है, और इतने लोग है नहीं है खाने के लिए हमारे पास में। 10-5 मिनट में खाना खत्म होना चाहिए। तो आज रात के 9 साढ़े 9 बजे तक ये टाइम शेड्यूल रहे।